स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी पर गहरी खोज पर बात कर रहे हैं। हाँ, इंसान की जो सबसे बड़ी तलाश है, सुख और आनंद की। बिल्कुल। और हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि हर जीव मतलब हर प्राणी स्वाभाविक रूप से सुख चाहता है। सुखानुरक्ति परमा जैविवृत्ति कहा गया है। हाँ, ये जीने की इच्छा से भी ज्यादा ताकतवर है। सही। पर जो रोजमर्रा का सुख है वो तो आता जाता रहता है ना? मतलब वो टिकता नहीं। बिल्कुल, सीमित है वो। हाँ, यहीं पर एक बड़ा विचार आता है जो स्रोतों में मिलता है, सुखम अनंतम आनंदम। एग्जैक्टली। मतलब जब सुख की मात्रा, उसकी अनुभूति वो अनंत हो जाए, असीम हो जाए, तो वो आनंद बन जाता है। वही आनंद है। और ये सिर्फ एक इमोशन या फीलिंग नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? ये चेतना की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे सोचिए हमारा मन है झील की तरह, बाहर की हवा, अंदर के विचार, उससे लहरें उठती रहती हैं, उथल पुथल। हाँ बिल्कुल, कभी खुशी की लहर, कभी दुख की। सही। लेकिन आनंद की अवस्था में स्रोत कहते हैं ये मानसिक तरंगें, ये जो लहरें हैं वो पूरी तरह शांत हो जाती हैं। शांत मतलब बिल्कुल फ्लैट। बिल्कुल, एक सीधी रेखा, सरल रेखा कहा गया है। ओ। और इसी परम शांत स्थिर अवस्था को परम तत्व या ब्रह्म कहा गया है। आनंदम ब्रह्म इत्याहु। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम सुख या दुख महसूस करते हैं, ये असल में हमारी अपनी अंदरूनी तरंगों, हाँ, जो हमारे संस्कारों, अनुभवों से बनती हैं, और बाहरी दुनिया की तरंगों के बीच तालमेल या टकराव पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तालमेल बैठा तो सुख, गड़बड़ हुई तो दुख। और आनंद वो अवस्था है जहां ये लहरें हैं ही नहीं, पूरी तरह शांत। हाँ, परम शांति। तो सवाल ये उठता है कि इस अनंत आनंद तक, इस परम शांति तक कैसे पहुंचा जाए? ये लहरें सीधी कैसे हों? यहीं पर साधना यानी आध्यात्मिक अभ्यास का रोल आता है। साधना? हाँ, ये वही प्रक्रिया है, वही तरीका है जिससे मन की इन चंचल तरंगों को शांत और सीधा किया जाता है। कैसे? मतलब क्या करती है साधना? देखिए, दर्शन कहता है कि मन का एक स्वभाव है। वो जिस चीज के बारे में सोचता है, जिस पर ध्यान लगाता है, वो वैसा ही बन जाता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, तो जब मन का लक्ष्य, उसका फोकस, वो परम सूक्ष्म अनंत तत्व होता है, मतलब परमात्मा, जिसकी प्रकृति ही शांत है, स्थिर है, सीधी रेखा जैसी है, तो मन की तरंगे भी धीरे धीरे उसी स्थिरता को अपनाने लगती हैं। ओके। तो जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही वो परम तत्व मन को अपनी ओर खींचकर स्थिर करता है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। यही आनंद की ओर बढ़ना है। अगर मन दुनिया की बदलती टेढ़ी मेढ़ी चीजों में ही उलझा रहेगा, तो वो शांत कैसे होगा? नहीं हो सकता। जहां भी संकीर्णता है, मतलब छोटापन, चाहे वो व्यक्तिगत हो, विचारों में हो या समाज में, वहां वो अनंत स्थिरता, वो ब्रह्म टिक नहीं सकता। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, असली स्थिरता और खुशी वो बाहरी चीजों को बदलने या पाने में उतनी नहीं है, नहीं, जितनी अपने मन को अंदर से स्थिर करने में, उसे उस मूल स्रोत से जोड़ने में है जहां से सब कुछ आया है। बिल्कुल सही। एक सूत्र भी है, तस्मिन उपलब्धे परमातृष्णा निवृत्ति ही। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उसे पा लेने पर, उस मूल तत्व का अनुभव होने पर, सारी बाहरी इच्छाएं, वो भाग दौड़, वो अपने आप शांत हो जाती हैं। क्योंकि आपको असली आधार मिल गया। हाँ, परम तृप्ति मिल गई। लेकिन ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगता? ये ब्रह्म या परम तत्व, ये हमसे आम इंसान से कैसे जुड़ा है? हम इसे कैसे महसूस करें? ये बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, ब्रह्म को बृहत कहा गया है। बृहत यानी बड़ा। हाँ, विशाल, अनंत। लेकिन साथ ही बृहणत्वाद भी। इसका मतलब है कि वो सिर्फ बड़ा है ही नहीं, वो दूसरों को भी बड़ा बनाने की क्षमता रखता है। अच्छा, दूसरों को भी विशाल बनाने की क्षमता कैसे? उसकी भावना करने से, मतलब साधना के जरिए। जब हम उस अनंत चेतना से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारी अपनी चेतना का दायरा भी बढ़ने लगता है। हम अपने छोटे मैं से ऊपर उठते हैं। हाँ, हम अक्सर खुद को सिर्फ ये शरीर ही समझ लेते हैं। बिल्कुल। जबकि हमारा जीवन, जैसा स्रोत बताते हैं, त्रिस्तरीय है। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सही। साधना हमें मानसिक उथल पुथल से ऊपर उठाकर उस आध्यात्मिक स्थिरता की ओर ले जाती है। ये अपने छोटे स्वार्थ से भरे मैं के दायरे से, जिसे स्वरस कहा गया है। स्वरस मतलब अपना ही रस। हाँ, अपना ही सुख, अपना ही दायरा, उससे निकलकर उस विशाल सार्वभौमिक चेतना के अनुभव में, जिसे ब्रह्म रस कहते हैं,
उसमें घुलने की यात्रा है। ये तो चेतना के विकास की यात्रा हुई। हम्म, पर इसमें हमारी बुद्धि का, हमारी इंटेलेक्ट का क्या रोल है? क्या सिर्फ सोचने समझने से, ज्ञान इकट्ठा करने से ये बदलाव आ सकता है? देखिए, बुद्धि का रोल है, बिल्कुल है। वो हमें नक्शा दिखाती है, रास्ता समझाती है। हाँ, जैसे जीपीएस। हाँ, समझ लीजिए। पर मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। वो चलना है साधना, और साथ में है सहज ज्ञान का जागरण, इंट्यूशन। इंट्यूशन। हाँ, श्रोत कहते हैं कि बुद्धि रास्ता दिखा सकती है, पर सहज ज्ञान और साधना वो असली कदम है जो हमें मंजिल तक ले जाते हैं। कई बार आप देखेंगे ज्ञान शायद कम हो, पर अभ्यास और इंट्यूशन से लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। शायद पिछले जन्मों के अभ्यास का असर। हो सकता है। श्रोत कहते हैं कि साधना का प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। जहां एक जीवन में छोड़ा, अगले में यात्रा वहीं से शुरू होती है। ये तो बहुत उम्मीद देने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ बातें करना बिना अभ्यास के, वो व्यर्थ है। उसे बंध्या चर्चा कहा गया है, मतलब ऐसी चर्चा जिससे कोई फल ना निकले। तो असली समझदारी किसमें है? असली बुद्धिमानी या चतुरता इसी परम लक्ष्य को पाने के प्रयास में है। बाकी सब तो ठीक है, पर ये परम लक्ष्य है। ये जानना वाकई प्रेरणा देता है कि हम सब में वो क्षमता है, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की, उस गहरी शांति और आनंद को पाने की। ये चेतना का विकास ही हमें शायद बाकी जीवों से अलग बनाता है। हाँ, और इसी विकास में हमारा चरित्र, हमारा आचरण बहुत मायने रखता है। कैसे? श्रोत कहते हैं समस्त क्रियाओं का सामूहिक नाम ही चरित्र है। हमारे सारे कर्म, छोटे बड़े, उनका जोड़ ही हमारा कैरेक्टर है। अच्छा। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरी यात्रा बाहरी सुख की खोज से शुरू होकर अंदरूनी आनंद की प्राप्ति तक जाती है। चेतना को परिष्कृत करके। हाँ, चेतना के परिष्कार के माध्यम से। और इसमें हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार एक अहम भूमिका निभाता है। कैसे? दूसरों के लिए? बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, अपने आचरण के द्वारा दूसरों को भी महान बनाओ, निंदा या आलोचना करके नहीं। सही बात है। अपने अच्छे चरित्र से, अपने नेक व्यवहार से हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। यही पॉजिटिव बदलाव लाने का सही तरीका है, जो खुद से शुरू होता है और फिर बाहर फैलता है। वाह। ओम शांति। तो आज की चर्चा से एक विचार लेकर जाएं। हमारे रोजमर्रा के काम, हमारे चुनाव, यानी हमारा चरित्र, वो कैसे न सिर्फ हमें खुद को, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी एक ज्यादा शांत, ज्यादा जुड़ी हुई और शायद ज्यादा आनंदमयी अवस्था की ओर ले जाने में मदद कर सकता है।